दोस्तों आप सभी को जय मसीह की। मैं पास्टर हाबिल चरण आपका आज की वीडियो में स्वागत करता हूं। और वीडियो में चलने से पहले दोस्तों आइए हम प्रार्थना करेंगे। अपनी आंखों को बंद करें परमेश्वर के लिए। यीशु तेरा धन्यवाद करते प्रभु जी, आपने हम सबको संभाल कर रखा प्रभु जी, तेरा धन्यवाद। पिता आपने अपने वचन के द्वारा प्रभु बहुत सारी तैयारियों को रखा मेरे प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं। पिता सभी सुनने वालों को आपके हाथों में सौंपते हैं, सभी को प्रभु वचन के तहत बातचीत कर प्रभु, और हर एक का हृदय मन पिता आपके वचन से प्रभु छेद दे प्रभु, ताकि पिता परमेश्वर आपके वचन को सुन के अपना जीवन बदल दे प्रभु। हमें बहुत ऐसे इस्तेमाल कर दे पिता। आपका धन्यवाद करते इस प्रार्थना यीशु के नाम में होकर मांगते पिता, आमीन। दोस्तों आज का एक मेन बात है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और वो ये है कि आप जो भी वचन सुनते हैं, इस वचन को सुनने के बाद आप सबसे पहले उसको लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें, और अपने जितने भी आपके सगे संबंधी हैं जो परमेश्वर के वचन के अनुसार और भी आगे बढ़ना चाहते हैं या खरी शिक्षाओं के प्रेमी हैं, खरी शिक्षाओं से वैर नहीं रखते, वो खरी शिक्षाओं को सुनना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों तक ये वीडियो पहुंचाइए ताकि परमेश्वर के वचन उन तक भी पहुँचे। तो आप सभी से मैं गुजारिश करूंगा आप जितना हो सके शेयर कीजिए। आइए हम वचन में चलते हैं, और आज का विषय है आपकी शिक्षाएं। ध्यान से सुनिएगा, मैं फिर से कहता हूं, आज का विषय है आपकी शिक्षा। आप किस शिक्षा पर ध्यान दे रहे हैं और आप किसकी शिक्षाओं को सीख रहे हैं, आपको ये बात जाननी होगी, और आपको पहचानना होगा कि आप जो सीख रहे हैं वो किसकी ओर से। ध्यान से सुनिएगा, शिक्षाएं कई प्रकार की आज संसार में, लेकिन आज आपको देखना है कि आप किसकी शिक्षाओं को सीख रहे हैं। सबसे पहला परमेश्वर, दूसरा मनुष्य, तीसरा शैतान। ध्यान से सुनिएगा, पहला परमेश्वर की शिक्षा, दूसरा मनुष्यों की शिक्षा, और तीसरा शैतान की शिक्षा। आप इन तीनों में से किस शिक्षा पर ध्यान लगा रहे हैं, आपको वचन से मैं बात करूंगा। ध्यान से सुनिएगा, मैं जो भी बात करूंगा वचन से करूंगा, वचन से हटके मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। ध्यान से सुनिएगा, जैसे रोमियो 12 अध्याय 1 पद बताता है, ये परमेश्वर का वचन है। ध्यान से सुनिएगा, किसकी शिक्षा है? परमेश्वर की। वो आपके शरीर को पवित्र करना चाहता है, आपकी देह को जीवित करना चाहता है, और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान। ध्यान से सुनिएगा, जो कि सबसे बड़ी सेवा है। ध्यान से सुनिएगा, जो कि सबसे बड़ा काम है आज की डेट में, कि आप परमेश्वर को ग्रहण योग्य होने बहुत जरूरी है। आपकी शिक्षाएं परमेश्वर को ग्रहण योग्य होनी बहुत जरूरी है। आपके काम, आपकी सोच, आपके विचार, ध्यान से सुनिएगा, आपका आराधना करना, आपका रहना, आपका खाना पीना, सब कुछ A to Z सब कुछ परमेश्वर को ग्रहण योग्य होना चाहिए। इसीलिए पौलुस कहता है, मैं तुमको परमेश्वर की दया स्मरण करा कर कहता हूँ, मैं विनती करता हूँ। ध्यान से सुनिएगा, पौलुस परमेश्वर का दास कहता है कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे गलातियों 1 का 11-12। मैं पढ़ता हूं आपके लिए, और आप ध्यान से सुनिएगा। उससे पहले, वचन सुनने से पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि आज आप ये जानेंगे कि आप किसकी शिक्षाओं पर ज़्यादा चल रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, लिखा है, हे भाइयों, मैं तुम्हें जताए देता हूँ कि जो सुसमाचार मैंने सुनाया है वह मनुष्य का सा नहीं। ध्यान से सुनिएगा, लिखता है गलातियों 1 का 11 लिखता है, वो मनुष्य का नहीं। जो भी आपको मैं वचन से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, वो किसी भी मनुष्य का, किसी भी प्रधान का, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी नेता का, ध्यान से सुनिएगा, ये इन सारी बातों में किसी भी, ध्यान से सुनिएगा, मनुष्य का कोई भी शब्द नहीं। मैं फिर कह रहा हूँ, ये किसी भी शब्द का, किसी भी मनुष्य का कोई भी शब्द नहीं है, सिर्फ और सिर्फ किसका है? और वचन के अनुसार बोलूंगा, लिखा है, क्योंकि वह मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा और ना मुझे सिखाया गया है, पर यीशु मसीह के प्रकाशन से मिला है। गलातियों 1 का 12 साफ साफ बता रहा है। ध्यान से सुनिए, जो भी मैं वचन से बात करूंगा वो वचन, ध्यान से सुनिएगा, मेरा नहीं है, आप सुनने वालों का नहीं है, अन्य लोगों का नहीं है, जितने भी आज पृथ्वी पर, ध्यान से सुनिएगा, किसका है? यीशु का, जो कि हमें यीशु के प्रकाशन से मिला है। पौलुस साफ साफ कहता है, यूहन्ना 7 अध्याय उसका 16 पद, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया कि मेरा उपदेश मेरा नहीं। यीशु, ध्यान से सुनिएगा, अपने चेलों से बोल रहा है, अपने लोगों से बोल रहा है, अपनी मंडली से बोल रहा है कि मैं जो कुछ उपदेश तुम्हें दे रहा हूं ये मेरा नहीं है। जैसे मैं आज बताता हूं आपको, मैं जो भी बातें बोल रहा हूं ये मेरे दिमाग की उपज नहीं है, और ना ये मैंने कोई तैयारी की। ध्यान से सुनिएगा, तैयारी क्या? तैयारी बोले तो मैं अपनी इच्छा से कुछ भी प्रकट नहीं कर सकता।
परमेश्वर के वचन से, ध्यान से सुनिएगा, लिखा है यीशु ने उन सबको, जितने सुन रहे थे सबको कहा, यानी उत्तर दिया कि मेरा उद्देश्य मेरा नहीं है परंतु मेरे भेजने वाले का है। यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहे तो वह इस उपदेश के विषय में जान जाएगा कि वह परमेश्वर की ओर से है या मैं अपनी ओर से कह रहा हूं। ध्यान से सुनिए, क्योंकि गुप्त बातें जानने वाला, आपके विषय में जानने वाला परमेश्वर। आप जितने मुझे सुन रहे हैं, मैं आपके विषय में नहीं जानता, मैं आपसे बहुत दूर हूं। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपके साथ नहीं रहता, मैं नहीं जानता आप अपने जीवन में क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं इतना आपको बताऊं, परमेश्वर आपको जानता है कि आज आप परमेश्वर की शिक्षाओं को सीख रहे हैं या मनुष्य की शिक्षाओं को सीख रहे हैं या शैतान की शिक्षाओं को सीख रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, आपको जो भी सिखाता है, जो भी सिखाया जाता है, ध्यान से सुनिएगा, सिखाने वाले की नीयत देखना है कि ऐसा तो नहीं अपनी जिम्मेदारी हम पर थोप रहा हूँ, कि ऐसा तो नहीं अपने दिमाग की उपज हमें बता रहा हूँ, कि ऐसा तो नहीं जो उसके मन में है वो आपको सुना रहा है, ऐसा तो नहीं वो अपनी तैयारियां सुना रहा है, वो अपनी, ध्यान से सुनिएगा, आज के डेट में लोग अपनी गवाहियों को देकर, ध्यान से सुनिएगा, ज़्यादातर अपनी गवाहियों को देकर मैं ऐसा था, मैं ऐसा हो गया, मैं ये था, मैं वो हो गया, अपना नाम बढ़ाना, अपनी इच्छा को प्रकट करना, ध्यान से सुनिएगा, ऐसे लोगों से सावधान रहिए। आप जिस किसी का भी वचन सुनते हैं, जिस किसी के यहाँ आराधना में जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जाइए, आप उनके अधीन में रहिए, जाइए, लेकिन आपको ये जरूर देखना है कि वो परमेश्वर की शिक्षा को दे रहा है, किसी मनुष्य की शिक्षाओं को दे रहा है, या शैतान की शिक्षाओं को दे रहा है। ध्यान से सुनिएगा, यूहन्ना 7 अध्याय का 18 पद, यूहन्ना 7 अध्याय का 18 पद लिखता है, जो अपनी ओर से कुछ कहता है वह अपनी ही बड़ाई चाहता है। ऐसे लोगों से सावधान रहिए। ध्यान से सुनिएगा, यूहन्ना क्या कह रहा है? यूहन्ना कह रहा है जो अपनी ओर से कुछ बोलता है या कहता है वह अपनी ही बड़ाई चाहता है, परंतु जो अपने भेजने वाले की बड़ाई चाहता है वही सच्चा है और उसमें अधर्म नहीं। यीशु हमेशा कहता था, ध्यान से सुनिएगा, यीशु हमेशा कहता था पिता की बड़ाई को, हमेशा कहता था पिता तेरी इच्छा पूरी हो। जब दुख का कटोरा उसके सामने आया तब भी यीशु ने यही प्रार्थना किया। ध्यान से सुनिएगा, एकांत में जाके यही प्रार्थना किया। वचन बताता है कि पिता यदि तेरी इच्छा है तो ये कटोरा मेरे सामने से हटा ले, ये दुख का कटोरा मेरे सामने से हटा ले। फिर कहता है प्रभु मेरी नहीं वरन तेरी इच्छा पूरी हो। ऐसा सुनिएगा, पिता ने पुत्र से मुंह फेर लिया। ध्यान से सुनिएगा, कान खोलकर सुनिएगा, यीशु जो दर्द हमें मिलने वाले थे, जो कोड़े हमें मिलने वाले थे, हम खाने वाले थे, जो कीलें हमें ठोकने वाली थी और गंदे विचार हम रखते हैं ना, हमारे सर पे कांटों का ताज रखा जाना था, यीशु ने अपने ऊपर ले लिया। वो पवित्र होने के बाद भी, पता है क्यों? क्योंकि वो प्रेमी है। वो आज भी आपसे मुझसे प्रेम करता है। वो आज भी आपको बताना चाह रहा है, वो आज भी आपको जिताना चाह रहा है, वो आज भी सच्चाई प्रकट करना चाह रहा है, वो आज भी आपको समझाना चाहता है कि तुम भरमाने वालों के पीछे मत जाओ। ध्यान से सुनिएगा, यीशु इतना प्यार करता है, उसने हमारा दर्द लिया ही लिया है, क्रूस हमारा उठाया ही उठा रहा, हमारे बोझों को उठाया, ठीक है, लेकिन वो आज भी, ध्यान से सुनिएगा, और हम क्या करते हैं पता है? उसके हाथों के जख्म को क्रोधते हैं पाप करके। हम उसके हाथों के, हम उसके सर के, हम जहाँ जहाँ उसको जख्म, ध्यान से सुनिएगा, पूरे शरीर को हम उसके जख्मों को क्रोधते हैं। यीशु ने कीलों में हाथों में कीले ठुकवाई, पैरों में कीले ठुकवाई, पसली में भाला, सर पे कांटों का ताज और पूरे शरीर पे कोड़े। ध्यान से सुनिएगा, 39 कोड़े। अगर उस कोड़ों में से एक कोड़ा भी आपको मार दिया जाए तो आप 15 दिन के लिए हॉस्पिटल में भर्ती रहेंगे। हो सकता है आपकी पेट की आंतें बाहर आ जाएं, लेकिन यीशु सब कुछ सहता रहा। ध्यान से सुनिएगा, यीशु सब कुछ सहता रहा। वो मेरे और आपकी तरह मनुष्य बन के आया। आज आपको भरमाने के लिए बहुत से लोग आएंगे। अभी बहुत से लोग कह रहे हैं अरे यीशु मसीह आ चुका। बहुत से लोग एक दूसरे को भरमाने की कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं देखो यीशु मसीह वहाँ आ गया। वचन कहता है कि अंतिम दिनों में लोग कहेंगे कि वो वहाँ है, वो वहाँ है। ध्यान से सुनिएगा,
कि वो जंगलों में है, वो नदी के किनारे है, वो चंगा कर रहा है, वो मुर्दों को जिंदा उठा रहा है, वो लंगड़ों को टांगे दे रहा है, अंधों को आंखें दे रहा है, गूंगों को बोली दे रहा है, बहरों को शब्द सुना रहा है। ये सारी बातें आने वाली हैं। ये सारी बातें आपको बताएंगे कि देखो इतना काम तो यीशु मसीह भी करता था। अभी हो सकता है ऐसे लोग भी आए, अपने हाथों में ठुकी हुई कीलें दिखाएंगे, अपने सर पे कांटों का ताज रखा हुआ दिखाएंगे और दिखाएंगे देखो मेरे शरीर में इतने सारे चिन्ह हैं, इतने सारे दाग हैं कोड़े लगने के। कहाँ जाएंगे? वो यीशु होने का प्रमाण देंगे। ध्यान से सुनिएगा, आने वाले दिनों में हो सकता है लोग आपको यीशु होने का प्रमाण देंगे, लेकिन आप बच कैसे सकते हैं? यीशु की शिक्षाओं से, परमेश्वर की खरी शिक्षाओं से और सावधान रहने के बाद। यीशु हर एक बातों में हमें चौकस करना चाहता है। एक उनकी सुने जो पैसे को एक तरफ रख के आपके लिए वचन को लेकर आते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, आज आप चंगाइयों की तरफ जा रहे हैं, मत जाइए। फिर कह रहा हूँ, हो वहाँ जाएंगे तो वहाँ दुष्ट आत्मा निकल जाएगा, मत जाना। दुष्ट आत्मा को आप खुद निकाल सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, आप उस ज्योति को जानते हैं, आपके पास वो ज्योति है जिसके सामने अंधकार टिक नहीं सकता। यीशु आपके जीवन में है तो अंधकार आपके जीवन में कोई काम नहीं कर सकता, कोई दुष्ट आत्मा आपको ग्रस्त नहीं कर सकता, कोई गंदा आत्मा आपको भरमा नहीं सकता, यदि यीशु की शिक्षा आपके पास है। अगर आप आज भरमाने में आ जाते हैं, दुष्ट आत्माओं के चक्करों में आ जाते हैं, बीमारियों के चक्करों में, चंगाई के चक्कर में, तो ध्यान से सुनिएगा, आपके पास यीशु की शिक्षा नहीं पहुंच रही है। मैं फिर कह रहा हूं, आपके पास यीशु की शिक्षा नहीं पहुंच रही है। सावधान हो जाइए नोच खाने वालों से। मैंने पिछली वीडियो बनाया था, आपको सब कुछ बताया कि कैसे कैसे वो नोचते हैं, कैसे कैसे खाते हैं। अभी आने वाली वीडियो में भी मैं सारी बातें आपके सामने रखूंगा और पूरी तैयारी के साथ, वचन के साथ। ध्यान से सुनिएगा, मैं बिना वचन के कोई बात नहीं करूंगा। ध्यान से सुनिएगा। फिर लिखता है, पढ़ता हूँ, यूहन्ना 7:18 पर, जो अपनी ओर से कुछ कहता है वह अपनी ही बड़ाई चाहता है, परंतु जो अपने भेजने वाले की बड़ाई चाहता है वही सच्चा है। ध्यान से सुनिएगा, लिखा है वही सच्चा है और उसमें अधर्म नहीं। जो परमेश्वर की बड़ाई चाहता है, जो अपने जीवन से सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की महिमा करता है, वह, ध्यान से सुनिएगा, हम जो भी काम करें हर एक काम में परमेश्वर की महिमा शामिल होगी। आपका बोलना परमेश्वर की महिमा का कारण बन जाए, आपका सोचना तक परमेश्वर की महिमा का कारण बन जाए। ध्यान से सुनिएगा, आपका चलना फिरना, खाना पीना, लेटना उठना बैठना, सब कुछ जो भी आप करते हैं हर एक काम में परमेश्वर की इच्छा होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर की इच्छा पूरी होना बहुत जरूरी है। ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके जीवन से परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं हो रही है, आपके जीवन से परमेश्वर की बड़ाई नहीं हो रही है, ध्यान से सुनिएगा, तो आगे लिखता है मत्ती 15:9। ध्यान से सुनिएगा, लिखा है, अगर ऐसा जीवन आपका नहीं है तो मत्ती 15:9 लिखता है, ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं क्योंकि मनुष्यों की विधियों को धर्मोपदेशक करके सिखाते हैं। मैं अपनी इच्छा से नहीं बोलता, वचन बताता है मत्ती 15:9। और ये लोग, ध्यान से सुनिएगा, ये सब जितने ऐसे ऐसे काम करते हैं, भरमाने वाला काम करते हैं, आज चंगाइयों की तरफ जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, ऐसे लोगों के लिए बोलता है परमेश्वर का वचन, ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं। ध्यान से सुनिए, ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं। जब न्याय के दिन परमेश्वर के सामने जाएंगे, कहेंगे, ध्यान से सुनिएगा, यीशु कह देगा, हे कुकर्म करने वालों, मेरे सामने से चले जाओ। मत्ती रचित सुसमाचार 7:23-24 पर पढ़ लीजिए, उसने क्या कहता है। और यहाँ कहता है मत्ती 15:9 में, ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं क्योंकि ये मनुष्यों की विधियों को, ध्यान से सुनिएगा, मनुष्यों की विधियों को, मनुष्यों की तैयारियों को, मनुष्यों की सोच को, ध्यान से सुनिएगा, ये धार्मिक बातें बना के आपके बीच में प्रकट करते हैं। आपको इमोशनली, ध्यान से सुनिएगा, इमोशनल कर देंगे। अपनी कमियां बता के, अपनी घटी बता के, अपने हालात बता के आपको इमोशनल कर देंगे, ताकि आप परमेश्वर की खरी शिक्षाओं से भटक के उनकी देखरेख में लग जाए, उनके पालन पोषण में लग जाए। ध्यान से सुनिए, बहुत सारी कल्पनाएं करके आपके पास आते हैं ऐसे लोग। इन सब लोगों से सावधान। ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर का पुत्र आएगा, वो चुपचाप नहीं रहेगा। भजन संहिता 50 अध्याय उसका 1 से लेके 3 से लेके 3, 4, 5 आप पढ़ के देख लीजिए। जब भी मनुष्य का पुत्र आएगा,
वो चुपचाप नहीं रहेगा। आग उसके आगे आगे भस्म करती जाएगी, बड़ी आंधी चलेगी। जितने आज आपको भरमा रहे ना यीशु मसीह आ गया, ध्यान से सुनिएगा, जितने भरमा रहे ना यीशु मसीह आ गया, कान खोलकर सुन लीजिए। भजन संहिता 50 अध्याय उसका 3, 4, 5 पद पढ़ लीजिए, वहां सब कुछ लिखा। और आपको जितने चंगाई करके चंगाई में भरमाते हैं, ऐसे सुनिएगा, दुष्ट आत्माओं को भगाने में भरमाते हैं, आश्रय कर्म करने में भगाते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसका 21 से 25 पद तक पढ़ लेना। मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसका 21 से 25 पद तक पढ़ लेना। ऐसे लोगों को यीशु पहचानने के लिए मना करता है, जो चंगाई पर भरोसा रखते हैं। ध्यान से सुनिएगा। अभी सवाल उठता है कि यीशु चंगा नहीं कर सकता। ध्यान से सुनिएगा, सवाल उठता है यीशु चंगा नहीं कर सकता, वो कर सकता है। हमारा परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। मैं फिर कह रहा हूँ, परमेश्वर से यीशु से सब कुछ हो सकता है, पर ऐसे धोखा करने वालों से नहीं। ध्यान से सुनिएगा, धोखा करने वालों से नहीं। आज की डेट में जो सच्चे हैं ना, उन पर दोष लगाए जाते हैं, क्योंकि यीशु पर भी दोष लगाया गया। यीशु से कहा ना, ये सारे काम जो करता है, ध्यान से सुनिएगा, जितनी चंगाइयाँ करता है, ये सब क्या करता है? शैतान के कहने से करता है, शैतान की शक्ति से करता है, शैतान से सहारा लेके करता है। यीशु पर दोष लगाने लगे। मैं और आप तो बहुत बड़ी चीज़ है, ध्यान, छोटी चीज़ है। हमारे यीशु को नहीं छोड़ा लोगों ने। और आपको मालूम है दोष लगाने वाले कौन थे? दोष लगाने वाले भी गलातियों 2 अध्याय उसका 15 पद से पढ़ लेना, वहाँ साफ साफ बताता है, जो आरंभ ही से यहूदी थे, ध्यान से सुनिएगा, उन्होंने ही यीशु को क्रूस पर चढ़ा दिया। मसीहों ने ही, ध्यान से सुनिएगा, मसीहों ने ही, सेवकों ने, दासों ने, पास्टरों ने यीशु को, ध्यान से सुनिएगा, धर्म गुरुओं ने, जो आज की डेट में, ध्यान से सुनिएगा, उन सब ने यीशु को क्रूस पर चढ़ा दिया। क्यों? क्योंकि यीशु हमेशा पिता की सेवा करता था, उसकी इच्छा के अनुसार चलता था, उसकी शिक्षा बांटता था। वो कभी मनुष्य की शिक्षा नहीं देता था, वो कभी भी शैतान की शिक्षा नहीं देता था, और कभी भी, ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ पैसे के लिए नहीं करता था। यीशु ने कहा, जब तुम सेवा के लिए जाओ तो झोला तक नहीं लेना। ध्यान से सुनिए, लिखा है झोला तक नहीं लेना। आज लोग बटुए लेकर चलते हैं। हद तो जब हो जाती है तब जब आपके पास कट्टे लेकर आते हैं, हमें गेहूं चाहिए, हमें धान चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, और वो कट्टे भर भर के घर से लेकर जाते हैं। क्या ये वचन के खिलाफ नहीं? कोई सामने से अगर आपको दे रहा है तो आपको मना नहीं करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप कट्टे लेकर जा रहे हैं, आप लिफाफे मांग रहे हैं, अपने अकाउंट नंबर बांट रहे हैं, ये चीज़ गलत है। प्लीज़, वचन के खिलाफ है। यीशु लेन देन नहीं करता। ध्यान से सुनिएगा, 1 तीमुथियुस 4:1 लिखा है, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्टात्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, आज जितने दुष्टात्मा निकलने पर भरोसा करते हैं, अरे वो पास्टर तो जाता है ना, उसने हाथ रखते ही दुष्टात्मा खेलने लगता है, दुष्टात्मा भाग जाता है। जैसे सुनिएगा, मैं अपनी इच्छा से नहीं कह रहा हूँ, वो वचन कह रहा है, 1 तीमुथियुस उसका 4:1, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है। जैसे सुनिएगा, अब ये कौन सा आत्मा कह रहा है? पवित्र आत्मा। और वो उसी आत्मा को यूज करके दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे हैं, पर यह पवित्र आत्मा ही कह रहा है। जैसे क्या कह रहा है? आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाएंगे और विश्वास से बहक जाएंगे। इसीलिए कहता हूँ, चंगाई से दूर रहो। आप मसीह में बढ़ते जाओ, बीमारी अपने आप चली जाएगी। आपको सबसे पहला काम करना है, परमेश्वर का वचन पढ़ना है, क्योंकि आप जब बाइबल खोलते हो तो शैतान की शक्तियाँ आपके घर से निकलने लगती हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, जब आप बाइबल खोलते हो ना, शैतान डर जाता है, क्योंकि हथियार हमारे पास बाइबल है। ध्यान से सुनिएगा, जब आप बाइबल खोलते हो शैतान डर जाता है, जब आप वचन पढ़ने लगते हो शैतान बहरा होने लगता है, और जब आप दिल में रखते हो शैतान घर से निकल जाता है। मैं फिर कह रहा हूँ, परमेश्वर का वचन जब आप खोलते हैं, बाइबल खोलते हैं, शैतान डर जाता है। जब आप पढ़ते हैं उसका कान फट जाता है, सर में दर्द होने लगता है। जब आप उस वचन को अपने मन में रखते रहते हैं, शैतान आपके घर से दूर हो जाता है। और जब शैतान आपके घर से दूर, तो कर्ज भी दूर, बीमारियां भी दूर, दुष्ट आत्माएं दूर, है ना, बहुत सारी चीज़ें दूर।
जितनी आपको नुकसान कर रही चीज़ें सारी चीज़ें दूर। इन बातों पर भरोसा तो कीजिए। बाइबल खोलिए, शैतान को हराइए, बाइबल पढ़िए, उसका सर में दर्द कर दीजिए, उसको परेशान कर दीजिए, और उस बाइबल में से जो भी पढ़ेंगे उसको मन में रखिए, शैतान अपने आप आपके घर से निकल जाएगा। ध्यान से सुनिए। ऐसा करते हैं तो परमेश्वर का आत्मा, ध्यान से सुनेगा, आपको बता रहा है आने वाले दिनों में भरमाने वाली आत्माएं आपको भरमाने आएंगी। वो चंगाइयों की तरफ लेकर जाएंगी, वो आपकी कमाई की तरफ लेकर जाएंगी, लालच देंगी। ध्यान से सुनिएगा। आज की डेट में हो रहा है, बहुत से लोग कट्टों में राशन बांट रहे हैं, लो मसीह में आ जाओ। बहुत से लोग पैसे बांटते हैं, मैंने सुना है बहुत से लोग पैसे बांट रहे हैं। इन हरकतों से बाहर आ जाइए, परमेश्वर का वचन मना करता है। ध्यान से सुनिएगा। अभी हमारे जीवन में सिर्फ 3 ही सिद्धांत हैं, 3 ही ऑप्शन हैं। ध्यान से सुनिएगा। पहला परमेश्वर का सिद्धांत, दूसरा मनुष्य का सिद्धांत, तीसरा शैतान का सिद्धांत। आप किसके सिद्धांत पर चल रहे हैं? आपको अपने आप को जांचने की जरूरत है। आपको अपने आप को परखने की जरूरत है कि आप किसके सिद्धांत पर चल रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। क्या आपने जांचा? कभी भी अपने आप को जांचा है इन बातों को लेके? जैसा परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि वो व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं क्योंकि वो मेरी इच्छा को पूरा नहीं करते। मत्ती रचित सुसमाचार भी साफ साफ बताता है हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं करते। आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा कीजिए, और आपको अपने अंदर जांचने की जरूरत है, झांकने की जरूरत है कि आपकी शिक्षाएं किसकी शिक्षाएं हैं। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और आशीष पाइएगा। परमेश्वर आपको बचाना चाहता है, परमेश्वर आपको आशीषों से भरना चाहता है। ध्यान से सुनिएगा। अगर हम अपने आप को जांचें, अपने आप को और वचन को पढ़े, जैसा कि लिखा है कुलुसियों 3:16 लिखा है, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। लिखा है मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। ये क्यों लिखा है? ताकि आपके मन में, मैंने अभी बताया ना, आप वचन पढ़ेंगे, अपने मन में रखेंगे, शैतान अपने आप के घर से निकल जाएगा। शैतान अपने आप आपके घर से निकल जाएगा। शैतान अपने आप आपके घर से निकल जाएगा जब आप परमेश्वर के वचन को अपने अंदर रखेंगे। ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। आप हमेशा भले काम में बने रहें, आप हमेशा भलाई करते रहें, हमेशा दुआ प्रार्थना करते रहें, और वचन ज़्यादातर पढ़ें। जितना हो सकता है आप बाइबल खोलें, जितना हो सकता है वचन पढ़ें, जितना हो सकता है अपने मन में वचन को रखें। तो इन बातों को ध्यान रखना है। अगर आपको परमेश्वर के सिद्धांत पर चलना है तो बाइबल उठाकर आपको पढ़ना होगा, आपको बाइबल उठाकर खोलना होगा, आपको वचन पढ़ना होगा, आपको प्रार्थना करना होगा, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना होगा। ध्यान से सुनिएगा। अपने लिए प्रार्थना करना होगा, पवित्र आत्मा से सामर्थ्य मांगना होगा। ध्यान से सुनिएगा। और वचन पढ़ना सबसे इम्पोर्टेंट। मैं फिर कह रहा हूँ, वचन पढ़ना सबसे इम्पोर्टेंट है, और इसी बात में शैतान आपका मन नहीं लगने देता। आप जब भी बाइबल उठाते हैं ना, कोई काम याद आ जाता है। जब आप मन टाइट करके, कर्रा मन करके, आप जिद करके जब वचन खोल के पढ़ने लगते हैं ना, तो आपके हाथ पैरों में गुदगुदी होने लगती है, आपका मन उगने लगता है, आपका मन नहीं लगता वचन पढ़ने में। ध्यान से सुनिएगा, ऐसा आपके साथ होता है। इसका अर्थ यही है कि शैतान नहीं चाहता कि आप वचन पढ़ें। आपको वचन पढ़ना है, और शैतान आपके जीवन से, ध्यान से सुनिएगा, जब तक आप वचन को अपने हृदय में नहीं रखेंगे शैतान नहीं जाएगा। आप परमेश्वर के वचन को सबसे पहले बाइबल को खोलना है। ध्यान से सुनिएगा, शैतान डर जाएगा। आप जब वचन को पढ़ेंगे शैतान बहरा हो जाएगा, उसका सर दर्द करने लगेगा। और जब उस वचन को आप पढ़ के समझ के अपने मन में रखेंगे, हृदय में बसने देंगे ना, जैसा वचन बताता है परमेश्वर के वचन को अधिकाई से, ध्यान से सुनिएगा, बहुतायत से, बहुतायत का मतलब होता है पूरी रीति से अपने हृदय में बसने दें। जब हृदय में बसने देते हैं शैतान तुरंत निकल लेता है। और जब आपके जीवन से शैतान निकल जाता है, आपकी बीमारियां दूर, कर्ज दूर, कलेश दूर, ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। इन बातों को ध्यान रखना है। परमेश्वर आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते मेरे प्रभु जी, आपने हम सबको संभाला प्रभु। आपके वचन से बातचीत करने के लिए आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। सुनने वालों को सभी को आपके हाथों में सौंपते मेरे यीशु जी। आप पिता वचन के तहत आपने बातचीत किया, धन्यवाद। सुनने वालों को सभी को वचन के तहत जीने के लिए सहायता करेंगे। हमें बहुत ऐसे इस्तेमाल किया, तेरा धन्यवाद प्रभु। आगे भी पिता हमको संभालना प्रभु, और भी अच्छे तरह से प्रभु जी इस्तेमाल करना वीडियो बनाने के लिए प्रभु। हमारे लिए द्वार खोल मेरे पिता, हर एक चीज़ों के लिए। आपका धन्यवाद करते इस प्रार्थना के यीशु के नाम में होकर मांगते पिता, आमीन आमीन। तो दोस्तों, इन बातों को ध्यान रखना है कि आप जब भी वचन सुनते हैं, वचन को सुनने के बाद
सुनने से पहले नहीं, ध्यान से सुनिएगा, सुनने के बाद अगर आपको लगता है कि आपकी गलती है और परमेश्वर का वचन मेरे द्वारा आपसे बात कर रहा है, तो आपको ये वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट्स में बताना है कि हाँ पास्टर जी, परमेश्वर ने मुझसे बातचीत किया कि हाँ भाई, हाँ बेटा, मैं किसी के लिए बेटा हूँ, किसी के लिए बड़ा भाई, किसी के लिए छोटा भाई, है ना, किसी बहन का भाई, जैसे सुनिएगा। आप जैसा मुझसे रिश्ता रखना चाहते हैं वैसा मुझे बोल के आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, और जितना शेयर हो सकता है शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप तक जो भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको सबसे पहले मिले। इन बातों को ध्यान रखना है। प्रभु आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस।